नमस्कार मित्रों। भविष्यवाणी करने वाला वह विज्ञान मनोविज्ञान कभी दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी और लगभग सैकड़ों वर्षों तक वह दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में रही और मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययन किया। रेबर्न के मतानुसार अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, मनोविज्ञान का जन्म हुआ और इसी शाखा के रूप में इसका अध्ययन, इस पर अनुसंधान या प्रयोग हुए। लेकिन रेबर ने एक स्पष्ट कथनानुसार किया है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है और आज स्वतंत्र शास्त्र के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन किया जाता है। लेकिन यह एक यात्रा एक सहज यात्रा नहीं है। इस यात्रा के कितने पड़ाव रहे, इन पड़ावों पर हम दृष्टिपात करते हैं। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का पृथक होना एक बिंदु के रूप में, एक अंश के रूप में, एक भाग के रूप में, एक शाखा के रूप में वो कोई सहज तो नहीं हो गया होगा। उसमें निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन आए होंगे और सीधे सीधे मनोविज्ञान के रूप में उसको स्वीकार कर लिया गया होगा, ऐसा तो नहीं है। इस मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुए, किन चरणबद्ध प्रक्रियाओं में होकर के आज का मनोविज्ञान जो हमारे पास है, जिस मनोविज्ञान में आज हम अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, क्या वह मनोविज्ञान सीधे सीधे दर्शन शास्त्र से आ गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें उन चरणबद्ध प्रक्रियाओं की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक तरह से मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि भी समझ में आ सकती है। आखिर वो कौन कौन सी ऐसी परिवर्तन थे जिसमें मनोविज्ञान गुजर, मनोविज्ञान आखिर किस प्रकार दर्शन शास्त्र से पृथक हुआ, किस प्रकार के परिवर्तन उसके अर्थों में आए, किस प्रकार की दृष्टि वैज्ञानिकों की उसके प्रति बदली, उसी का पहला चरण है उसका अर्थ आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। सबसे पहले मनोविज्ञान को जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो उसका आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थ की आत्मा का विज्ञान है। साइंस ऑफ सेल्फ के अनुसार साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। यूनानी भाषा के साइके शब्द का अर्थ है सोल यानी आत्मा और लोगस का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन। सीधे सीधे अर्थ में अगर हम इसको जोड़ें तो स्टडी ऑफ द सोल, आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा का विज्ञान। इस अर्थ रूप में, इसके अर्थ के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार करने वाले जो प्रमुख दार्शनिक जो माने जाते हैं, जो समर्थित दार्शनिक माने जाते हैं, यूनान के दार्शनिक प्लेटो, अरिस्टोटल और डेकार्टे का नाम प्रमुखतः आता है। पर अब समस्या इस बात की हो गई कि आने वाले और भी मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जब इस चीज को स्टडी किया तो ये प्रश्न खड़े हुए कि भाई आत्मा क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका आकार क्या है। और जब उसके अर्थ को, रंग को, उसके आकार का उत्तर पूरी तरह, उसकी व्याख्या या उसके अस्तित्व का और प्रमाणिकता के उत्तर नहीं मिल पाए, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आत्मा के विज्ञान के इस अर्थ पर लग गया और 16वीं शताब्दी में इस अर्थ को पूरी तरह नकार दिया गया। मध्य युग के इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी और थॉमस रेड ने एक नया अर्थ इस मनोविज्ञान का दिया, जो हम बोर्ड पर देख सकते हैं, मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। अब ये जो साइंस ऑफ माइंड है, ये मन का विज्ञान है या इसमें मस्तिष्कीय विषयों का अध्ययन है? ये दोनों ही बातें लगभग चलती रही। अब इसके चलने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण ये था कि अभी पूर्व में आत्मा के विज्ञान को नकारा गया था और वहाँ इसके दो लॉजिक भी हम देख सकते हैं कि आत्मा
के दो पृथक विषय, अध्ययन के दो पृथक विषयों को निकाला गया था, मानसिक रूप से, मानसिक और आध्यात्मिक। इन दो स्वरूपों के अध्ययन को चूंकि निकाला गया, तभी तो आत्मा के विज्ञान को, उस अर्थ को फेलियर कर दिया गया। परंतु अब यहाँ एक नई समस्या क्रिएट हो गई कि यहाँ जो मस्तिष्क की जब बात आई, मन की जब बात आई, तो वह मन की प्रकृति क्या है, मस्तिष्क की प्रकृति क्या है। और लगभग मध्यकाल में बहुत समय तक इस अर्थ के रूप में मनोविज्ञान कार्य करने के पश्चात यहाँ ये जो दो प्रश्न चिन्ह जो खड़े हुए कि भाई मस्तिष्क की प्रकृति तो क्या है और मस्तिष्क का स्वरूप क्या है। आखिर वो स्वरूप जिसका कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चय रहा, और इस अनिश्चित स्वरूप के अंतर्गत मनोविज्ञान के इस अर्थ के अंतर्गत कोई प्रगति नहीं देखी गई। जब मनोविज्ञान ने इतने समय में कोई प्रगति नहीं करी, दूसरा एक कारण ये भी था कि बहुत से जो दार्शनिक, बहुत से मनोवैज्ञानिक मन के विषय में एक मत नहीं थे, और यहाँ जो एक मत नहीं होना, इस अर्थ के प्रति नकारात्मकता पैदा होती गई और धीरे धीरे इस अर्थ को भी यहाँ अमान्यता दे दी गई। मनोविज्ञान के इस अर्थ परिवर्तन की इस प्रक्रिया को हम जरा देखते हैं तो हमने पढ़ा 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में जब प्रश्न चिन्ह खड़े हुए आत्मा के स्वरूप पर, आकार प्रकार रंग रूप पर, वहीं पर उसके बाद में 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में मन का विज्ञान पर आई। इसी चरण में 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो क्रमशः मनोविज्ञान का जो परिवर्तन हुआ, उस पर चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान के विषय में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार।